नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। बिग बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हल्द्वानी में रामलीला मैदान में कांग्रेस की जनसभा के बाद मंच के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ आयोजित किया गया, जिस पर राजनीतिक गरमाई हुई है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के कारण मैदान का शुद्धिकरण कराया गया, जो बीजेपी की दलितों को प्रति जो घृणता वाली सोच है उसको दर्शाती है। वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस बगैर तथ्यों को जाने अनाप शनाप आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। खड़गे के कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण, बीजेपी दलित विरोधी, कांग्रेस हुई गरम। बीजेपी का कांग्रेस पर जवाबी हमला, अनाप शनाप आरोप लगा रहे कांग्रेस नेता। हल्द्वानी में रामलीला मैदान में कांग्रेस की जनसभा के बाद मंच के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ आयोजित किया गया, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने शुद्धि हवन का आयोजन किया। संगठन ने कहा कि कांग्रेस की शंखनाद सभा के दौरान मंच से लगाए गए नारों से ये पवित्र स्थान दूषित हो गया। साथ ही ऐसे लोगों को मंच पर स्थान दिया गया जो हिंदुओं का अपमान करते हैं, इसलिए इस स्थान को शुद्ध करने के लिए शुद्धि हवन का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इशारे पर शुद्धि यज्ञ आयोजित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा को संबोधित किया और वो दलित समुदाय से हैं, इसीलिए मैदान का शुद्धिकरण कराया गया, जो बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता दर्शाता है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि ये यज्ञ बीजेपी ने नहीं कराया, लेकिन कांग्रेस इस मामले को बीजेपी से जोड़कर अनाप शनाप आरोप लगाने में लगी है। जहां कुछ दिन पूर्व जो है कांग्रेस की जो रैली निकली, इस मंच का उपयोग करके यहां से नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, जिससे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। यह मंच जो है श्री रामलीला मंचन के लिए निहित है और हिंदू आस्था के हिसाब से देखा जाए तो ये धार्मिक स्थल है, जिसका उपयोग किसी भी स्थिति में जो है राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बीच भी ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे मंच पे स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों की तुलना सांपों से करते हैं और मुसलमानों से अपील करते हैं कि उनको मारा जाए। तो ऐसे में इस स्थान की पवित्रता भी जो है वो खंडित हुई है, जिसके शुद्धिकरण के लिए आज ये यज्ञ हो रहा है। बड़ा अफसोसजनक है कि खड़गे जी की रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने उस जगह पर शुद्धिकरण करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे दलित समाज के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं, वो भावनाओं को प्रदर्शित करता है। इस सभ्य समाज में, जबकि देश 21वीं सदी में जी रहा है और विश्व के तमाम देश चांद और सितारों पर विकास की बात कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये सोच कि किसी दलित व्यक्ति के कहीं पर आने से कोई जगह अशुद्ध हो जाती है, ये उनके फांसीवादी विनाश करने वाला जो उनका विचार है, ये उसको प्रदर्शित करता है। हल्द्वानी में किसी ने खड़गे जी के सभा स्थल पर जब शुद्धि यज्ञ किया तो उसका आरोप कांग्रेस के नेता भाजपा पे मढ़ रहे हैं। तो उनको ये समझ नहीं आता है कि प्रदेश में अगर कोई दूसरा भी कुछ कर रहा है तो उसका आरोप भाजपा पे लगा करके आखिर करना क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। मेरी सलाह है कि अपने आँख, कान, नाक, अपनी सारी जो इंद्रियां हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनको ठीक करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए और चीज़ों को देख समझ करके कुछ कहना चाहिए। इस ढंग के अनाप शनाप आरोप लगा करके अगर आप समझते हैं कि आपको कोई लाभ होने वाला, तो गणेश गोदयाल जी और बाकी नेताओं को मेरी सलाह है कि वो जरा अपनी इस सोच पर पुनर्विचार करें। हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली को बाधित करने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने पहले धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल पर शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस इसे दलितों के अपमान से जोड़कर बीजेपी को घेर रही है, जिससे आने वाले समय में देवभूमि में इस मुद्दे की गूंज और तेज होने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी है। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिमा जी, देखिए, जिस तरीके से
ये मुद्दा तूल पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि खड़गे जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शुद्धिकरण का यज्ञ कराया, लेकिन इसके पीछे तो एक संगठन है, जो हिंदूवादी संगठन है, वो कह रही है कि जिस तरीके से नारे लगाए गए इसके लिए ये यज्ञ किया गया। तो ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब अगर कोई भी गतिविधि हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी, हर चीज भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि बसेस को रुका दिया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे के जब कार्यक्रम में कार्यकर्ता नहीं पहुंचे तो आप लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया क्योंकि बौखलाई हुई है, डरी हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अंकिता जी, किसने कहा कि खड़गे जी की जनसभा में कार्यकर्ता नहीं पहुंचे? खड़गे जी की जनसभा में कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस का हुजूम था और ये बात कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि आपने जितनी भी कोशिश कर ली, और ये सत्य बात है, हमारे पूर्व विधायक ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे उस वीडियो को डालने का भी कार्य किया था कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो बसों को और गाड़ियों को रोकने का कार्य कर रहा है। तो बिल्कुल, जब आपने इतनी कोशिश कर ली उस जनसभा को नाकाम करने की, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में वहां आम जनमानस मौजूद था। अगर आप गाड़ियां ना रोकते तो पूरे हल्द्वानी में चक्का जाम हो जाता। अब दूसरी बात, कोई भी यहाँ यज्ञ नहीं कर रहा है, कोई भी शुद्धिकरण नहीं कर रहा है। बहुत जो है पता लगाया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और ये भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन के लोग हैं जो अब बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि जब ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है तो इन्हें भी पता है कि ये अगर सामने आएंगे तो इनके खिलाफ क्या से क्या कार्रवाई होगी, जो कि अभी होनी बाकी है इनके खिलाफ। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का, आप आज समाज में हम संविधान से चलते हैं और आपको भी पता है अंकिता जी की एक जमाना बीत गया, हमें इस छुआछूत जाति पात की प्रथा को जो है खत्म करने में, एकदम मैं पूरी तरह खत्म क्या, समाप्त करने की ओर जो हम लेके आए हैं 1947 से अब तक, और उससे पहले का भी इतिहास रहा है, उसे खत्म कर रहे हैं हम। और उसके बाद आप इस तरीके के बंटवारे की जो राजनीति कर रहे हैं, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम समरसता जो है कार्यक्रम लेके आएंगे, दूसरी तरफ प्रतिमा जी, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे रैली कर रहे हैं। प्रतिमा जी, क्योंकि एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि दलित है, प्रतिमा जी, ठीक है, संघर्ष है लंबा, वहां पे उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, इसलिए आप वहां पे जो है शुद्धि यज्ञ करने में 10 सेकंड लूंगे अंकिता जी। और इसकी वजह यही है कि यही वजह है क्योंकि ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते, ये दलितों से, पिछड़ों से नफरत करते हैं। आपको याद दिला दूं कि हिंदू कोड बिल जब आया तो इन लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पुतले दहन करने का कार्य किया, उनका विरोध करने का कार्य किया, क्योंकि हिंदू कोड बिल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर ड्राफ्ट किया था। ये नहीं चाहते थे भाजपा के, आरएसएस के लोग, कि जो सवर्णों की महिलाएं हैं या अन्य जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो कानून लागू हो वो एक दलित व्यक्ति बनाए। तो प्रतिमा जी, देखिए अभी आप कह रही थी, प्रतिमा जी, ठीक है, प्रतिमा जी में किया है, प्रतिमा जी करता है और क्षमा मांगनी चाहिए इन लोगों को ऐसे कुकृत्य पे। ठीक, देखिए प्रतिमा जी, अभी आप कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वहां हजारों के तादाद में लोग पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन सामने आया था वो रिएक्शन तो बिल्कुल इससे अपोजिट था। अगर इतना सफल कार्यक्रम था तो फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों घेराव करना पड़ा? नहीं अंकिता जी, वो रिएक्शन 12:30 बजे का नहीं था, वो रिएक्शन सुबह 10:30 बजे का था। लेकिन प्रतिमा जी, आप जो हमारे कार्यकर्ताओं ने वीडियो बना के पोस्ट किया कि जो हल्द्वानी के एसएसपी हैं वो धामी जी के इशारों पे कार्य कर रहे हैं, सरकार की कठपुतली बने बैठे हैं, संविधान की शपथ ली थी उन्होंने, लेकिन कार्य ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि धामी जी के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि गुरु जो आप कहोगे मैं वही करूंगा, और उन्हीं के कहने पर जो पुलिस चले, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है हमारे साथ, मथुरा दत्त जोशी जी, वो 10:30 से 11 बजे। ठीक है प्रतिमा जी, लौटती हूँ आपके पास, 12:30 बजे। चलिए ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं मथुरा जी आपके पार्टी पे कि मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर आके संबोधित करते हैं, उनका कार्यक्रम होता है और आप अपने पार्टी द्वारा शुद्धिकरण का यज्ञ करा रहे हैं, देखिए क्या सोच है ये? क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी तो मुखरता से कह रही है कि यही आप लोग यही सोच को दर्शाते हैं। अभी प्रतिमा जी कह रही थी कि बाबा साहब आंबेडकर की पुतला जलाने के ऊपर लगे रहते हैं आप लोग। देखिए, भाजपा का जो
आरोप लग रहा है भाजपा पर, वो बेबुनियाद आरोप है कांग्रेस का। और कांग्रेस बौखलाहट में है, असफल रैली रही है, अध्यक्ष जी से भी झाड़ पड़ गई, तमाम चीजें। वहां जिस तरीके से पुलिस दफ्तर का घेराव करके जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके का लोकतंत्र विरोधी व्यवहार किया गया, वो सब आपके सामने है, वो दिखा है। और जहां तक इस ग्राउंड में आपने देखा, मैदान में जो यज्ञ हो रहा है, अभी आप ही ने बाइट दिखाई कि भाई वो तो इसलिए दिखी कि इस फील्ड में जो भगवान राम का मंचन जहाँ पर होता है, रामलीला का मंचन होता है, और उसमें अगर एक धर्म विशेष के नारे लगेंगे तो निश्चित रूप से हर हिंदू उसको शुद्धिकरण करना चाहेगा। हर हिंदू चाहेगा कि वहां पर जो राम की, जहां पर जिसमें मंचन हो, रामलीला का मंचन किया जा रहा हो, अगर उस फील्ड में ऐसे नारे लगेंगे तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी ना। मानेंगे हिंदू मानसिकता के लोग तो उसको बुरा मानते ही मानते हैं, और इसलिए वो शुद्धिकरण कर रहे हैं। उसमें भाजपा का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी है तो आपके रिपोर्टर ने भी जांच की होगी, आप ही बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन कोई नहीं है। माफी तो कांग्रेस को मांगनी चाहिए। जिस तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं, कहने को इनके पास कुछ नहीं है, बोलने के लिए शब्द नहीं है इनके पास। अब ये दलित की बात कर रहे हैं, मैं अब फिर मैं बोलूंगा तो बड़ी लंबी दूर तक बात चली जाएंगी ना। खड़गे जी के बारे में, मैं बुजुर्ग नेता है देश के और बहुत लंबे समय से राजनीति में है, उन्होंने तो कभी बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो दलित है ही नहीं दूर दूर तक। दलित वाले में वो अगर दलित वाला उनका व्यवहार होता तो मैं तो अभी आपको एक दो फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ। अब मैं नहीं चाहता हूँ ना कि इसमें इतना लंबा विवाद हो जाए। अगर कांग्रेस इस तरह की घटिया राजनीति कर रही है तो हम नहीं करते हैं इस तरह की घटिया राजनीति। और खड़गे जी का तो नाम भी कोई नहीं ले रहा है, किसी ने नहीं कहा खड़गे जी आए तो इसका शुद्धिकरण कर देंगे। मतलब मथुरा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा? बिल्कुल कांग्रेस द्वारा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो भी घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इन्हीं को बैकफायर करेगा, वो देखेगा आने वाले समय में। मैं फिर कह रहा हूँ कि खड़गे जी को तो अब ये दलित में कहाँ से लेके बताइए, खड़गे जी का नाम किसी ने लिया? खड़गे जी ने तो हिंदू धर्म छोड़कर दलित, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना रखा है। प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण दे दूंगा। चलिए ठीक है, यूकेडी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी मैं। 10 सेकेंड जी प्रतिमा जी बोल लीजिए। देखिए बड़ी अजीब स्थिति है। अब मैं क्या बोलूं। अभी देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान की बात मैंने करी थी, और जिस तरीके से खुद इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को छोड़ दिया खड़गे जी ने और बौद्ध धर्म अपना लिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहती हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को किस धर्म में डालने की जो है इच्छा जताएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि ये भी एक अपमान है। क्योंकि आपको भी पता है कि किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते थे। तो इस तरीके की बातें जब व्यक्ति संसार में जो ये प्रताड़ना भाजपा आरएसएस के द्वारा जो जाति और धर्म के छुआछूत के नाम पे चलती आ रही है, उससे त्रस्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं शांति ढूंढता है, और बौद्ध और जो है गौतम बुद्ध में सब कुछ शांति मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हिंदू धर्म छोड़ दिया और उसके बाद बौद्ध की तरफ जो है अपना रुख कर लिया। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का, आपके लाइव चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। ये कभी दलितों का सम्मान कर ही नहीं सकते, इनकी विचारधारा नहीं है। ठीक है प्रतिमा जी, आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे पेशाब करते हैं। अब 10 सेकंड मुझे भी दीजिएगा, अगर इनको 10 सेकंड दिए तो मुझे भी दीजिए। देखिए मेरे पास यूकेडी के प्रवक्ता भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी है, लेकिन आप लोगों की बहस तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। बात तो पूरी करो। अगर आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को 10 ठीक है मथुरा जी, ठीक है मथुरा जी, अपनी बात जल्दी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। मैं जो बात ये कह रहे हैं, बड़ी बेबुनियाद बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इतने बड़े शुभचिंतक थे, तो सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा साहेब को पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से
इस्तीफा क्यों देना पड़ा, एक बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कभी उनका अपमान, उनके खिलाफ तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था, उसके खिलाफ तो मैं बोलना नहीं चाहता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रचार। चले देखिए, मेरे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी है, हरीश जी मेरे साथ है। देखिए, ये हमें मुद्दे से नहीं भटकना है। देखिए, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में ही रहते हैं। हरीश जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई भी मुद्दा हो बस आपसी विवाद शुरू हो जाता है। अगर बीजेपी से पूछे तो वो कांग्रेस पे मरती है और कांग्रेस से पूछे तो भारतीय जनता पार्टी पे। और जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है हरीश जी, भारतीय जनता पार्टी तो साफ साफ कह रही है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है और कह रही है कि कांग्रेस पार्टी केवल नैरेटिव बना रही है क्योंकि ये एक चुनावी साल है। धन्यवाद अंकिता जी। मैं देखिए पहले स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, मैं फिर से एक बार बोल देना, एक बार पहले आपके चैनल में मैंने कहा था कि चोर चोर मौसेरे भाई, इन दोनों दलों की एक सी नीतियां हैं। पहले मैं कांग्रेस की बहन के पास आना चाहूंगा, प्रतिमा सिंह जी के पास। मैम, जब आपकी रैली में एक कोई नारे लग रहे हैं, किसी धर्म विशेष के नारे लग रहे हैं, पहली बात तो कांग्रेस छुप के गेंदबाजी क्यों कर रही है? सामने आकर के बैटिंग कीजिए ना, बताइए कि वो नारे आपके यहाँ नहीं लगे कि अगर वो एआई जनरेटेड जिसको आप बोल रहे हैं कि एक बड़े कार्यक्रम में जब आप जनरल वीडियो में आपको समझ नहीं आता और जिस मंच पे मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, आप शांति से इसको सुनिए, पहले बहन जी इसको शांति से सुनिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, देखिए शांति से सुनिए, आप ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आपने भी खाई, दोनों सरकारों में आप रह करके मदद खाते हैं। प्रतिमा जी, थोड़ा यूकेडी को भी अपनी बात रख लेने दीजिए। प्रतिमा जी देखिए, आपको बराबर समय मिल रहा है, हरीश जी को भी उनकी बात रख लेने दीजिए। भरपूर सुना है हमने आपको जी हरीश जी। अच्छा, तो मैं पहले तो कांग्रेस की बहन से पूछना चाहूंगा कि आप इसका जवाब दीजिएगा, बड़े तसल्ली से थोड़ा सुन लीजिए छोटे भाई को। देखिए, जब एक नारे वहां पर लग रहे हैं धर्म विशेष के नाम पर, तो कांग्रेस उसको चोरी छिपे क्यों कह रही है? सामने आए ना, इनके प्रदेश प्रवक्ता क्यों नहीं आते, इनके प्रदेश अध्यक्ष आकर बोले ना कि ये झूठ इनके सामने रचा गया है, ये करिए, उसको प्रूफ करिए। आपने कराई किसी पार्टी के ऊपर एफआईआर कि हमारे खिलाफ एक झूठा नैरेटिव सेट करके चलाया गया है? कौन सी एफआईआर, आप कौन से थाने में आपने किसकी रिपोर्ट कराई है? और दूसरा एक थोड़ा सा वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कांग्रेस कहती कि मैं एक सेक्युलर दल हूँ, तो कांग्रेस को इसको आकर के अप्रोच करना चाहिए था। ये कांग्रेस के संविधान का अपमान किया गया है, कांग्रेस ने यहाँ पर आकर के कांग्रेस ने एफआईआर करनी चाहिए थी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के तो आप सब पता ही है कि चुनाव का टाइम आएगा तो इनके बड़े बड़े देवी देवता जागृत हो जाएंगे, जैसे एकमात्र सनातनी यही है। तो अगर किसी पार्टी ने ऐसा किया है, किसी दल ने ऐसा किया है, या किसी एक जिस दल ने वो ऐसा किया है जो शुद्धिकरण यहाँ पे जो नहीं करना चाहिए था, जबरदस्ती का जो करा गया है, दिखलावटीपन जो करा गया है सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, तो पार्टी को आकर के स्पष्ट करना चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो चूड़ी पहन करके क्यों बैठे हैं? आइए ना बाहर आकर के कीजिए, इनके ऊपर एफआईआर डालिए, इनको जेल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। चले, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है नरेंद्र सेठी जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये पूरे समीकरण को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, चुनावी साल है और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी चीज अगर छोटी सी होती है तो विपक्षी दल तमाम वो मुद्दे बनाने का प्रयास करता है। अब देखिए, ये जो यज्ञ का आयोजन किया गया था, जो शुद्धिकरण किया जा रहा था, किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे वहां मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे इसलिए शुद्धिकरण करा रही है क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। अंकिता जी, हम तो जैसे भी इसको देख रहे हैं, क्योंकि हम तो भारतीय हैं, और हो सकता है कि मेरी आस्था भाजपा में हो, कांग्रेस में हो या समाजवादी पार्टी में हो, लेकिन भारत के अलावा जो बाकी देशों के लोग हैं, जो जहां पर हर भारतीय का एक सपना होता है कि मेरे बच्चा इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे पढ़ने के लिए जाए, वहां के लोग जो यहां देख रहे होंगे इस समय, हमने एक क्या माहौल बना के रख दिया पूरे देश का। धर्म प्रधान देश, एक कृषि प्रधान देश होता था ये, आज ये धर्म प्रधान देश की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है। हम धर्म को ऐसा मानते हैं, जैसे कहते हैं कि आपको भोजन, धन और आपकी पूजा पाठ ये पर्दे में होती है। हम जिस तर्ज पर चल रहे हैं, और आप सोचिए कि अंग्रेज भी इस बात की खुशी मना रहे होंगे कि 80 साल पहले जब हम छोड़ के चले गए भारत को, तो सही समय पर चले गए। जैसे हम कहते हैं कि हमने ये दौर नहीं देखा। इन मुद्दों से ऊपर उठकर आज पूरा प्रदेश आपदा को लेकर कर्रा रहा है। क्या यहां का पढ़ा लिखा नौजवान
या वो यज्ञ करने वाले लोग या उनको प्रेरित करने वाले लोग क्या इस बात के ऊपर मंथन नहीं कर सकते कि हमको किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से ये सोचना चाहिए कि हमें इस प्रदेश में जो इतना बड़ा पर्यटन का एक केंद्र है पूरे विश्व का, वहां पे धर्माटन भी है, वहां पे डोमेस्टिक टूरिज्म भी है, वहां पे एडवेंचर टूरिज्म है, वहां पे माउंटेनियरिंग है, हम उन सब चीजों को दरकिनार करके हम किस जगह पर पहुंच गए कि एक नेता आए थे, हम उस मंच को धोएंगे, उसके बाद दूसरे नेता जो जाएंगे हम उस मंच को धोएंगे। हमें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने जंतर मंतर पर देख लिया है। ये जो नई पौध है, हम भी उससे निकले हैं, उस दौर से निकले हैं, लेकिन हमने ऐसा दौर नहीं देखा। मथुरा दत्त जी बैठे हैं, अगर हृदय से स्वीकार करें इस बात को, प्रतिमा बैठी हैं और हरीश जी बैठे हैं, आप बताइए कि आज से 12-15 साल पहले इस तरीके के आंदोलन और इस तरीके की भद्दी भाषा का प्रयोग होता था जिसमें प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि ये गाली गलौच और ये इस तरीके की भाषा है। तो ये हम जिस तरीके की हमने एक युवा फौज तैयार की है, पहले तो इसको पूरी तरीके से इसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है, उसके बाद जाकर हम सोचेंगे कि हमने कौन से मंच का शुद्धिकरण करना है। पहले हमें अपने मानसिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। हम एक गर्त की ओर जा रहे हैं, हम किसी बहुत अच्छे भारत के निर्माण की ओर नहीं जा रहे। हम भारत के उस दौर से गुजर रहे हैं, हम देश के, जहां पर ये नई पीढ़ी आज तो ये हाल है, 10 साल बाद आप देखिएगा यही पीढ़ी इसकी भाषा शैली, इसका व्याकरण, इसका उच्चारण पूरी तरीके से इतना गर्त में जा चुका होगा कि हमें सुनने के लिए कान पे हाथ रखना पड़ेगा। चलिए, मथुरा दत्त जी का रुख करना चाहूंगी। मथुरा दत्त जी, देखिए जिस तरीके से तमाम बातें आपने सुनी और जो ये शुद्धिकरण कराया गया था, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, इससे ऊपर उठ के कुछ नहीं कर सकते। और जिस तरीके से उत्तराखंड की जो हालात है, हमने देखा कहीं पुल ढह रहे, कहीं सड़क धंस रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम चीजें छोड़कर शुद्धिकरण कराया जा रहा है। नहीं, देखिए, शुद्धिकरण भारतीय जनता पार्टी ने, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने करा है। लेकिन जो चिंताजनक बात है, आदरणीय नरेंद्र सिंह सेठी जी ने जो बात कही है, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत लंबे समय से उत्तराखंड को कवर करें, विभिन्न राजनीतिक दलों को भी कवर किया, विभिन्न समाचार पत्रों में उनका अपना अनुभव है। बहुत अच्छी बात उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर कही है कि देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि हमको गाली गलौज की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां तक आपने हल्द्वानी की बात आप कही है, जो कांग्रेस जिस तरीके का नैरेटिव सेट कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस में सत्ता में आने के लिए तड़फड़ा। ठीक है मथुरा जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रतिमा जी से भी ले लूं क्योंकि समय कम है, मेरे पास केवल 1 मिनट का समय बचा हुआ है। वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कांग्रेस का अपना नैरेटिव सेट किया है, हमने कहीं नहीं कहा। मैंने इसलिए कुछ जानकारी आपको खड़गे जी के बारे में भी दी है, आप पता। ठीक है प्रतिमा जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी कभी भी नैरेटिव सेट नहीं करती। जो सच हमने सदैव कहा है कि कांग्रेस पार्टी ही देश में सबसे पुरानी पार्टी है जिसने सकारात्मक राजनीति की है, और आपने दलितों का अपमान किया है, इसको स्वीकार करिए और खुले मन से माफी मांगिए। और मैं फिर कहूंगी कि अगर इसमें कोई और प्रतिमा जी भूलिए मत कि मथुरा जी का कांग्रेस से काफी अच्छा संबंध रहा है। तो उस व्यक्ति के हाँ, अब वो कांग्रेस नहीं रही है जो कांग्रेस थी। अब तो जो कांग्रेस में कितने बड़े, आप देखो किस भाषा का इस्तेमाल बड़े बड़े नेता कर रहे थे, आप देख लो, वो कर्णधार है कांग्रेस के, जिनकी जुबान से किस तरह की भाषा निकल रही थी। अगर यही कांग्रेस है तो ये कांग्रेस डॉक्टर प्रतिमा को मुबारक है, बड़ी विद्वान है, हमारी अच्छी है, कानून की ज्ञाता है, प्रोफेसर है लॉ की, उनको मुबारक है कि कांग्रेस। और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं कांग्रेस के लिए? शर्म आती है हमको तो। चलिए, आप सब मेरे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा की और हमारे साथ इस विषय पे चर्चा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार ये मुद्दा तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस दलितों का अपमान बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस केवल एक नैरेटिव सेट कर रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम इस अपडेट्स के लिए हिंदी खबर के साथ बने रहें।